सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर ने ट्वीट किया कि 6 बरस कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान ने उन्हें 2013 के इंतखाबात में धांधली का गवाह करार दिया था। उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत में मौजूद तन दोस्तों ने मुझ पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया, मगर आजकल PTI के हामी मुझ पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हामिद मीर ने ट्वीट में 2015 की एक खबर भी शेयर की। खबर में हामिद मीर की 2013 में इंतखाबी धांधली की तहकीकात कराने वाले कमीशन के सामने पेशी की तफसीलात दर्ज हैं। तो ये ट्वीट किया गया है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 बरस कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस के सामने इमरान खान ने उन्हें 2013 के इंतखाबात में धांधली का गवाह करार दिया था। उस पर नवाज शरीफ की हुकूमत में मौजूद चंद दोस्तों ने मुझ पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम आयद किया, मगर आजकल PTI के हामी मुझ पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हामिद मीर ने ट्वीट में 2015 की एक खबर भी शेयर की। खबर में हामिद मीर की 2013 में इंतखाबी धांधली की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने पेशी की तफसीलात दर्ज की गई हैं। तो ये ट्वीट किया गया है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर की जानिब से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ट्वीट किया गया है आपकी जानिब से, जिसमें आपने खबर ये शेयर की है कि जब आपने सपोर्ट किया था PTI को, तो आप पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि आप PTI के सपोर्टर हैं, और आजकल PTI के सपोर्टर जो हैं वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग के आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मैंने ट्वीट में ना एक आर्टिकल पोस्ट किया है, वो पुराना एक आर्टिकल है। उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। मैंने कभी PTI को सपोर्ट नहीं किया, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, उस धांधली के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन को। उसमें PTI अकेली नहीं थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें ANP भी थी, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी थी, JUI भी थी, सब पार्टियां थी। तो 2013 के इलेक्शन की धांधली पर मैंने बहुत से प्रोग्राम किए थे, और उसमें जो धांधली की एविडेंस थी वो भी पेश की थी। तो जब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करवाई जाए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना, तो इमरान खान साहब ने उस कमीशन में मुझे बतौर विटनेस यानी कि बतौर गवाह बुलाया और कहा जी कि इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, तो इनसे आप पूछें कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। तो इस हैसियत में मैं बतौर सहाफ़ी के गया, और मैंने जो अपना एक जर्नलिस्टिक वर्क था, जो मैंने 2013 के इलेक्शन में धांधली पर जो प्रोग्राम किए थे, उसमें जो मैंने एविडेंस दिखाई थी टीवी की स्क्रीन पर, तो वो एविडेंस मैंने कोर्ट को दी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस थे नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। PTI के वकील थे हफीज पीरज़ादा साहब, उन्होंने भी मुझसे सवाल जवाब किए। और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे एतजाज एहसन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये बताएं कि आपको ये एविडेंस किसने दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा था कि आप किसी सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। तो इमरान खान साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, और उनके सामने ये सब कुछ हुआ था। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला, तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो वुज़रा थे, उन्होंने मुझे शिकवा शिकायत किया, और कुछ ने ये भी कहा कि जी आप PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2018 में जब PTI की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और हमने कहा कि धांधली हुई है, तो फिर PTI वालों ने कहा जी कि इन्होंने लिफाफा पकड़ा हुआ है। तो इस ट्वीट का बुनियादी मकसद ये बताना है लोगों को कि सहाफ़ी जो है वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी सियासी जमात के साथी होते हैं। वो हर दौर में अपना सहाफ़ी काम करते हैं, और उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी जो जर्नलिस्टिक स्किल्स होती हैं, उसका कभी किसी को फ़ायदा होता है, कभी किसी को नुकसान होता है। तो वो PTI जो ऑपोजिशन में समझती थी कि हामिद मीर जो है वो बड़ा सच्चा सहाफ़ी है, अब वो PTI हुकूमत में आई है, तो वो PTI के लोग कहते हैं जी कि आप झूठ बोलते हैं, आप लिफाफा लेते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो इसी तरह सब सहाफ़ियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप देखिए कि 24 न्यूज़ चैनल जो है, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो इनको बहुत कवरेज देते थे, और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसने इश्तिहार बंद किए हुए थे 24 न्यूज़ चैनल के। अब जब PTI की हुकूमत आई है, तो उसने भी इस चैनल को कितने महीने तक बंद रखा, और अब
जब ये मुस्लिम लीग नून को या बाकी अपोजिशन पार्टीज को कवरेज देते हैं तो पीटीआई वाले कहते हैं जी देखें ये तो अपोजिशन का चैनल है। तो ये सहाबियों के साथ जो होता है उसको हमने एक ट्वीट में उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखिए मैंने ट्वीट में ना एक आर्टिकल पोस्ट किया है, वो पुराना एक आर्टिकल है, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें ये पूरी तफसील मौजूद है। मैंने कभी पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। 2013 के इलेक्शन में जो धांधली हुई थी, उस धांधली के खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन को। उसमें पीटीआई अकेली नहीं थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें एएनपी भी थी, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी थी, जेयूआई भी थी, सब पार्टियां थी। तो 2013 के इलेक्शन की धांधली पर मैंने बहुत से प्रोग्राम किए थे और उसमें जो धांधली की एविडेंस थी वो भी पेश की थी। तो जब इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करवाई जाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बना, तो इमरान खान साहब ने उस कमीशन में मुझे बतौर विटनेस यानी कि बतौर गवाह बुलाया और कहा जी कि इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, तो इनसे आप पूछें कि धांधली हुई है कि नहीं हुई। तो इस हैसियत में मैं बतौर सहाफ़ी के गया और मैंने जो अपना एक जर्नलिस्टिक वर्क था, जो मैंने 2013 के इलेक्शन में धांधली पर जो प्रोग्राम किए थे, उसमें जो मैंने एविडेंस दिखाई थी टीवी की स्क्रीन पर, तो वो एविडेंस मैंने कोर्ट को दी और उस वक्त के चीफ जस्टिस थे नासिरुल मुल्क साहब, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। पीटीआई के वकील थे हफीज पीरजादा साहब, उन्होंने भी मुझसे सवाल जवाब किए और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे एतजाज एहसन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि ये बताएं कि आपको ये एविडेंस किसने दिया है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा था कि आप किसी सहाफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछ सकते। तो इमरान खान साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे और उनके सामने ये सब कुछ हुआ था। और जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला तो मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो वुज़रा थे उन्होंने मुझे शिकवा शिकायत किया और कुछ ने ये भी कहा कि जी आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अब 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया और हमने कहा कि धांधली हुई है, तो फिर पीटीआई वालों ने कहा जी कि इन्होंने लिफाफा पकड़ा हुआ है। तो इस ट्वीट का बुनियादी मकसद ये बताना है लोगों को कि सहाफ़ी जो है वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी सियासी जमात के साथी होते हैं। वो हर दौर में अपना सहाफ़ी काम करते हैं और उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी जो जर्नलिस्टिक स्किल्स होती हैं, उसका कभी किसी को फायदा होता है, कभी किसी को नुकसान होता है। तो वो पीटीआई जो ऑपोजिशन में समझती थी कि हामिद मीर जो है वो बड़ा सच्चा सहाफ़ी है, अब वो पीटीआई हुकूमत में आई है तो वो पीटीआई के लोग कहते हैं जी कि आप झूठ बोलते हैं, आप लिफाफा लेते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। तो इसी तरह सब सहाफ़ियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। आप देखिए कि 24 न्यूज़ चैनल जो है, जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे तो इनको बहुत कवरेज देते थे और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसने इश्तिहार बंद किए हुए थे 24 न्यूज़ चैनल के। अब जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो उसने भी इस चैनल को कितने महीने तक बंद रखा और अब जब ये मुस्लिम लीग नून को या बाकी अपोजिशन पार्टीज को कवरेज देते हैं तो पीटीआई वाले कहते हैं जी देखें ये तो अपोजिशन का चैनल है। तो ये सहाफ़ियों के साथ जो होता है उसको हमने एक ट्वीट में उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।